Hello guys, today we will study past indefinite tense। देखिए past indefinite tense का बहुत अधिक यूज़ होता है। सबसे अधिक यूज़ जो टेंस का होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है या पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो वैसे नॉर्मली इसकी पहचान करने के लिए ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, था थी थे आदि शब्द जो है हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। देखिए वै नॉर्मली हमारा जो वर्क है वो पास्ट में फिनिश हो जाना चाहिए। पास्ट में जो है वर्क है वो समाप्त होना चाहिए। तो पास्ट टेंस का जो यूज है विभिन्न तरीके से किया जाता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुआ हो। देखिए पास्ट टेंस का जो हम यूज़ करेंगे वो जो देखिए नाम ही जब इसका पास्ट है तो भूतकाल में कोई कार्य घटित हुआ हो, कोई भी घटना घटित हो पास्ट में, तो इसका प्रयोग जो है पास्ट हम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का तो रूल बिल्कुल सिंपल है कि इसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब सभी सब्जेक्ट के साथ में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर करता है चाहे प्लूरल करता है, सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। देखिए केवल एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, अन्यथा देखिए किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। अब देखिए इसका ये तो हो गया हमारा जो है फर्स्ट रूल, जो सिंपल रूल है, सभी लोग जानते हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल रूल है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू गो देयर, बहुत सारे सेंटेंस हमारे हो सकते हैं इस पर सेंटेंस में जो है। जैसे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया था। तो यहाँ पर जो है वेंट जो आई है ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म है इसकी गोन, GONE, गोन। तो इसमें जो है देखिए फर्स्ट फॉर्म ये होगी गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी हमारी गोन। अब देखिए इसमें कुछ एडवर्ब ऐसी है जो पास्ट टेंस में हम साधारणतः यूज़ करते हैं। जैसे हमारा यस्टरडे, यस्टरडे को हम जो है पास्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में तो यूज़ होगा नहीं, यस्टरडे मैंने कल होता है। अब देखिए यस्टरडे के साथ में कोई सी भी हमारी यस्टरडे मॉर्निंग हो सकता है, यस्टरडे नून हो सकता है, चाहे यस्टरडे इवनिंग है, चाहे आफ्टरनून है, तो कोई भी हो सकता है। यस्टरडे के साथ में हमारा कोई भी हमारा वर्ड लगा हो तो उसे हम पास्ट टेंस में ही, इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करते हैं। सेकेंड टेंस में देखिए द डे बिफोर है हमारा, द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, द अदर डे हो गया, एगो हो गया, लास्ट मॉर्निंग हो गया। देखिए लास्ट में भी ऐसी है, लास्ट मॉर्निंग है, लास्ट इवनिंग है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट मोमेंट है। तो ये भी हमारी जो है एडवर्ब होती है, जो हमारी जो है ये पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है। तो इसमें देखिए एक तो लास्ट के साथ में बहुत सारे वर्ड जो जुड़ते हैं, लास्ट जो यस्टरडे है उसके साथ में बहुत सारे वर्ड जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो है लास्ट के साथ में बहुत सारे वर्ड जो है इसमें हम जोड़ सकते हैं। लास्ट मॉर्निंग है हमारी, लास्ट इवनिंग है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, इससे बहुत सारे वर्ड जो है इसमें जुड़ जाते हैं। इन मार्च, देखिए इन मार्च हमारे जो है डेट आ रही है, या इन मई है, इन्हीं के साथ भी हम जो है पास्ट को ही यूज़ करते हैं। तो ये कहीं भी जो एडवर्ब होती है हमारे, देखिए ये एडवर्ब जो है, लेकिन देखिए अब मान लिया अभी ये ऐसे नहीं है कि केवल जो है देखिए मेन चीज़ है लास्ट के साथ में ये वर्ब जुड़ी होनी चाहिए। मॉर्निंग यदि वैसे आ रहा तो सेंटेंस और में भी हो सकता है उसका प्रयोग, लेकिन यदि लास्ट मॉर्निंग है तो ही हम पास्ट उसका इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। देखिए सेकंड रूल इसका क्या है, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुआ हो।
कोई भी काम हमारा पास्ट में घटित हुआ हो, इससे पहले भी आपको बताया था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। हिज मदर केम बैक, जैसे उसकी माता जी आ गई थी। तो इसमें भी हमने यहाँ पर केम का यूज किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर जो है बहुत इजी है, ये भी आराम से यूज होता है। अब देखिए ये इसका रूल से थोड़ा कई बार जो है आ जाता है, कई बार जो है कि देखिए भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसी तरह से जो है पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू के प्रयोग करते हैं, देखिए जहाँ पर टू आ जाता है उसके बाद तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मैं पहले मंदिर जाया करता था, I used to go to temple in the morning। पहले मैं सुबह को मंदिर जाता था, अब नहीं जाता। पहले मेरे अंदर आदत थी सुबह मंदिर जाने की, लेकिन अब नहीं है। पास्ट के अंदर कोई भी यदि आदत प्रकट होती है तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिरंड हो गया सेंटेंस, ये इन्फिनिटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर जो है सेंटेंस जब इन्फिनिटिव शुरू हो जाएगा हमारा, तो वहाँ पर हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए इस रूल में भी कई बार देखिए हम जो यूज टू है, यूज टू के स्थान पर कई बार हम क्या करते हैं, वुड का भी प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, उससे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आई वुड गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, केवल हमने देखिए यहाँ पर क्या करा, यूज टू के स्थान पर, यहाँ पर जो है यूज टू के स्थान पर हमने क्या कर दिया, वुड टू का प्रयोग हमने यहाँ पर करा है, बिल्कुल ठीक होता है। और ये देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी, वुड जो है ये सेकंड फॉर्म जो है ऑलरेडी है। नेक्स्ट देखिए रूल है, कुछ सेंटेंस ऐसे है जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ETC आदि सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होते हैं। देखिए यदि कहीं भी ऐसा आता है तो इनका यूज हमेशा हम पास्ट टेंस में ही करते हैं। जैसे इट इज़ टाइम, अब टाइम है, ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, अब उसने अपनी जो क्रिकेट खेलने के जो खेलता था वो उसने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है देखिए हमारी फर्स्ट, यहाँ पर भी जो हमने पास्ट टेंस को ही यूज़ करा है, सेकंड फॉर्म को यूज़ करा है इसमें। नेक्स्ट देखिए 5 रूल्स है इसका। इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम में रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए भी होता है। जिसे हम जो है सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जिसे वर्ब टू बी हम कहते हैं। वर्ब टू बी, जिसे हम जो है वर्ब टू बी कहते हैं। तो वर्ब जो है हमारी वर्ब टू बी में हमारा इज आर एम, वाज वर, इज आर एम, और वाज और वर्ब, वाज और वर इसमें आते हैं। तो इसमें हमारा जो है ये वर्ब टू बी की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो है हम पास्ट में जो सिंपल टेंस है उसमें वर्ब टू बी का भी यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर जैसे सी वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार थी, तो यहाँ पर जो वाज का यूज़ हुआ है वो यहाँ पर वर्ब टू बी के रूप में हुआ है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जब वाज के बाद में जो है देखिए हमारी मैन वर्ब नाती हो, जब वाद के बाद में मैन वर्ब नाती हो तो वहाँ पर जो है हमारी वर्ब टू बी ही होती है। यदि वाज या वर के बाद में मैन वर्ब आती है तो वहाँ पर जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन यदि वाज वर के बाद में जो है हमारी एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ रही, तो उसमें ऐसी एक सिचुएशन में जो है वो हमारा वर्ब टू बी पास्ट फॉर्म ही होगी। नेक्स्ट देखिए इसमें जो 6 रूल है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होते रहने का भी बोध कराता है। देखिए कई बार जो है क्या काम होता है, पास्ट टेंस में कुछ कार्य हमारा कंटिन्यू कुछ समय के लिए चला तो उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे वाइल देव कुकड़, देव के खाना बनाते बनाते,
देव ने क्या काम करा, खाने बनाते बनाते उसने लेटर भी लिखा था। तो दो कार्य यहाँ पर जो है एक साथ हुए हैं, उसने खाना भी बनाया है और उसके साथ साथ उसने एक लेटर भी लिखा है। तो जब पास्ट में दो कार्य एक साथ होते हैं तो उसमें भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। रूल नंबर देखिए 7 में क्या कह रहा है। रूल नंबर 7 कह रहा है सुपोजिशन सेंटेंस प्राहे इफ एज इफ एज दो एज इफ ओनली आई विश वी विश वी ही विशेष ही विश सी विश दे विश आदि से शुरू होते हैं तो इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये ध्यान देने वाली बात है, यदि हमारा टेंस जो है जो कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे मतलब इफ से शुरू हो रहा है, हमारा इफ से शुरू हो रहा है या एज इफ से शुरू हो रहा है, एज दो से शुरू हो रहा है, एज ओनली है, एज विश है, एज दे विश है, तो इनसे शुरू होता है तो उस सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही उसको बनाते हैं। वो भी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल हो जाएगा, जैसे अब से पहले भी बताया गया था वर्ब टू बी। देखिए इसमें एक चीज़ का और थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा आई विश, मेरी इच्छा थी कि आई वर ए बर्ड, कि मैं एक चिड़िया होता। तो इसमें थोड़ा एक चीज़ और है, जहाँ पर हम फैंटेस्टिक कल्पना करते हैं वहाँ पर हम जस्ट वर्ब जो करते हैं वो उल्टी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आई के साथ में वैसे तो वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आई के साथ हमने वर्ब का प्रयोग किया है। तो ये एक रूल्स है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पर भी देखिए आई विश हो या एज इफ हो या एस दो हो तो वहाँ पर जो है आई के साथ में जो है वर का ही यूज यहाँ पर किया जाएगा। चाहे ही है तो ही के साथ भी यहाँ पर जो है हमारी वर ही यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, जहाँ पर एक ये काल्पनिक कल्पना कर रहा है, क्योंकि देखिए वो आदमी चिड़िया नहीं हो सकता, और क्या आदमी चिड़िया थोड़ी होगा। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर एक केवल एक कल्पना मात्र है वहाँ पर हम जो है जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उसको बदल देते हैं उसको। रूल नंबर देखिए 8 ये कह रहा है, जहां पर देखिए शर्त सूचक सेंटेंस है, जहां पर शर्त ऊपर कट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होता है जो हमारा इफ का प्रयोग हो तो ऐसे प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है उसमें जो है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए हमारा सेंटेंस है इफ यू रीच्ड इन टाइम, यदि तुम सही समय वहां पर पहुंच गए होते, ठीक है, पास्ट में ही है। तो आई माइट टीच यू, तो मैं निश्चित ही आपको वहाँ पर जो है पढ़ाता। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस को क्या काम करा, इसको पास्ट हमने इंडेफिनिट में उसको बनाया है, ठीक है ना। तो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यदि पहली क्लोज हमारी पास्ट में है तो दूसरी क्लोज भी हमारे पास्ट में होगी। तो यहाँ पर इसलिए जो है देखिए मे के स्थान पर हमने क्या है माइट का यूज इसमें करा है इसमें, क्योंकि देखिए जब हमारी शर्त पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होगा, उसे प्रेजेंट में जो है हम नहीं बना सकते। अब देखिए ये भी वही रूल्स कह रहा है, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, यदि डायरेक्ट स्पीच का हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट टेंस में ही होगी सदैव। ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, इसमें जो है देखिए कुछ कंडीशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, प्रोवर्ब ना हो, कोई प्रिंसिपल ना हो हमारा जो है, तो हमेशा उसको पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ही सेड आई वांट टू गो देयर, मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेंटेंस जो बनाया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो देयर, वहाँ जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड, सेड के बाद में दैट कंजक्शन का यूज हो गया यहाँ पर, फिर प्रोनाउन चेंज हो जाता है। अब प्रोनाउन चेंज होने के बाद में वर्ब चेंज होगा। अब वर्ब जो है हमें करनी है पास्ट में, क्योंकि हमारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगी। इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, आई वांटेड इसको कर दिया है। देखिए ये कुछ ये नहीं हो केवल जो है यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो,
हमारा सेंटेंस प्रिंसिपल ना हो कोई और प्रोवर्ब ना हो, इनको छोड़कर जो है, क्योंकि ये वाले तो कभी हमें कभी भी चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ तो यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, या कोई प्रोवर्ब है वो तो प्रोवर्ब ही इसमें रहेगी। तो ये तो देखिए हमारे अफर्मेटिव के रूल्स हो गए। अब देखिए नेगेटिव के रूल्स क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में जो है हमेशा इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट का यूज होता है, चाहे सिंगुलर पर्सन है चाहे वो प्लूरल पर्सन है, कोई सा भी पर्सन है, सभी के साथ में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं। वह कल स्कूल नहीं गई थी, वह कल स्कूल नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने डिड नॉट का जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करा है यहाँ पर, और देखिए डिड नॉट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, अब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या है। सेंटेंस जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, क्या तुम कल स्कूल गए, तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है इसमें, क्या तुम स्कूल गए हैं। तो इसी प्रकार जो है इसमें क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे क्या वे जंगल में रहते थे, तो डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है देखिए डिड का यूज हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए करा है, और यहाँ लिव जो है वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई है। देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव जब होता है जब हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है यहाँ पर, कहा वह रोज कहाँ जाता था, तो यहाँ पर कहाँ बीच में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले कहाँ को वर्ड क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी रखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट यदि है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें हमेशा लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हमेशा सेंटेंस के अंत में लगना ही लगना है, ये तो कंपलसरी है। तो वेयर देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेयर की अंग्रेजी आ गया, वेयर के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट आने के बाद में फिर हमारी वर्ब आ गई, और वर्ब आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो है एडवर्ब जो वर्ड है, एडवर्ब को हमेशा हम जो है हमेशा सेंटेंस के बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारा पास्ट टेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें केवल यही चीज़ समझने की है, पास्ट टेंस यदि हमारा जो है अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please share and subscribe this channel. Okay.